वेलकम स्टूडेंट्स। मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए महाभारत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आशा है बच्चों आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों आज मैं आपके लिए कक्षा 7 में महाभारत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले भी मैं आपको महाभारत में 3 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको महाभारत के बहुत से पात्रों के बारे में बताया, जिसमें कुंती, भीम, कर्ण, इन सारे पात्रों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। तो आज हम बात करेंगे द्रोणाचार्य और द्रौपदी स्वयंवर। द्रोणाचार्य और द्रौपदी स्वयंवर के बारे में आज हम अपने इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले है बच्चों द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोणाचार्य का नाम आपने महाभारत में सुना होगा। सब बच्चे महाभारत देखते भी हैं और महाभारत आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो बच्चों आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे आचार्य द्रोण। और पांचाल नरेश के जो पुत्र द्रुपद थे वो द्रोण ही भारद्वाज आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। यानी कि भारद्वाज आश्रम में दोनों की जो शिक्षा दीक्षा हुई, पांचाल नरेश के जो पुत्र थे द्रुपद, उनकी और द्रोण की एक साथ भारद्वाज आश्रम में शिक्षा दीक्षा हुई। तो इस कारण ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गए। इस तरह इन दोनों की मित्रता हुई। तो जो द्रुपद थे यानी कि पांचाल नरेश जो द्रुपद थे वो पांचाल देश के जब राजा बने तो उसके बाद उन्होंने अपने मित्र से ये वादा किया था कि आधा राज्य मैं अपना आधा राज्य उन्हें दूंगा। तो इस प्रकार कैसे इन दोनों के बीच मित्रता से शत्रुता हुई और किस तरह द्रोणाचार्य का चरित्र चित्रण आप इसमें देखेंगे कि द्रोणाचार्य के द्वारा महाभारत में क्या क्या भूमिका निभाई गई। तो बच्चों चलते हैं द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा द्रौपदी स्वयंवर, यानी कि कैसे द्रौपदी का विवाह हुआ। ये सब आप अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं बच्चों द्रोणाचार्य के बारे में पढ़ना शुरू कर। आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण के यहाँ तक कह देते थे कि पांचाल देश का राजा बन जाने के बाद मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पास पहुँचने तक परशुराम अपनी संपत्ति वितरित कर चुके थे। वनगमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को यह देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब वह मेरा शरीर और धन विद्या ही बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों का प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनु विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहांतवास हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को अब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो वह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश चले गए। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई सारी बातचीत याद थी, यानी कि उनमें बहुत मित्रता थी। तो उन्हें पता था कि द्रुपद और उनकी बहुत मित्रता है। यदि आधा राज्य ना भी देंगे तो कम से कम कुछ
तो जरूर ही देंगे। यह आश लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंच गए और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में भरा हुआ राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का अपना आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना और भी खराब लगा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सजोनिचित है। वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज़ हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझा। एक कृष्ण वर्ग का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ आया और वह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता लगा। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों, बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को साथ रहना पड़ा। उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों की होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद के इन कठोर वक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूँगा। गेंद निकालने के बाद तीर और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालने लगे। मौके एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। अब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य कर तब देख रहे थे और उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक से लिए हुए ऊपर आ गई। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। वह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज़्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सर नवाबा और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। इस तरह उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, वह सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेंगे। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म तांड हो गए कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब राजकुमारों की अस्त्र शस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी की जाएगी। बड़े सम्मान से वह द्रोणाचार्य का आदर सत्कार कर ले आए और उन्होंने राजकुमारों को आदेश दिया कि वे अपने गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखें। उसके बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा।
उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना की तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले बड़े उठे हुए हैं हम। मद में आकर तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा का मित्र होता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी और हैसियत वालों में ही हो सकती है। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया। अगली वीडियो में हम द्रौपदी स्वयंवर के बारे में पढ़ेंगे। कठिन होता है द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उनकी कामना पूरी हुई। उनके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे, यानी कि द्रोण के पुत्र धृष्टद्युम्न के हाथों ही द्रोणाचार्य की मृत्यु रणभूमि यानी कि महाभारत के कुरुक्षेत्र की रणभूमि में हुआ।